नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। कक्षा 10 इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज इसका पहला यूनिट अगेंस्ट द ऑड्स इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जो कि चैनल पर इंग्लिश विषय प्रथम बार ही हम हिंदी में दे रहे हैं। जो गुजरात में हिंदी मीडियम की स्कूल वगैरह है उनके विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ रहेंगे, जो लॉकडाउन के समय में उनकी मदद भी करेंगे। तो हमारा ये जो प्रथम वीडियो है उसके अंदर हमारे यूनिट की बात करें तो पहले तो प्री टास्क दिया है। तो प्री टास्क के अंदर आपकी किताब का जो मुख्य पृष्ठ है यानी मेन पेज के ऊपर जो फोटोग्राफ दिया है वो दशरथ मांझी का फोटोग्राफ है, जो कि एक माउंटेन मैन के रूप में जाने जाते हैं। उनकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि जब उसकी शादी होती है उसके बाद वो जहाँ रहते हैं उस गांव से घूम फिर कर जाने का रास्ता है, क्योंकि सीधा रास्ता कोई है नहीं। गांव के आसपास में पहाड़ी इलाका है जिससे पहाड़ी चढ़कर लोग शॉर्टकट लेते थे। तो उसकी औरत प्रेग्नेंट होती है और एक बार वो पहाड़ी से फिसल कर गिर जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे में दशरथ मांझी को गुस्सा आ जाता है और वो पहाड़ को चैलेंज करते हैं और पूरे पहाड़ को तोड़ देते हैं और बीच में से रास्ता बना लेते हैं। इसी स्टोरी लाइन के ऊपर नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनको लेकर के एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम था मांझी द माउंटेन मैन। तो वो भी आप एक बार देख सकते हो। पाठ के अंदर आपको 3 अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक दिए हैं, जिसमें एक है ट्रैक्स टू ताजनगर, सीतापुर स्लाइट और पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, जो कि तीनों का यहाँ आपको इमेजेस देखने को मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हम। तो जो विद्यार्थी अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो और बाजू में आने वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर दो, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो जो कि अब गणित में भी, विज्ञान में भी, सामाजिक विज्ञान में भी हिंदी में अवेलेबल होने वाले हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हमारी ये जो पीपीटी है उसमें हमने कुछ शब्द दिए हैं जो आपके लिए जरूरी शब्द है। तो पहला शब्द है लॉबिड, मीन्स जॉइन हैंड्स टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, यानी सरकार यदि हमारा कोई कार्य नहीं कर रही है तो वो उनका विरोध करने के लिए लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं और सरकार का विरोध करते हैं, तो उसको लॉबिड कहते हैं। डिमांड, इसका मतलब है अ स्ट्रॉन्ग नीड, यानी अंदर से एकदम मजबूत इच्छा शक्ति हो ऐसा, यानी एकदम जरूरी, उसको हम डिमांड कहते हैं। पुल्ड इन यानी कलेक्टेड एंड गैदर्ड, तो जैसे फंड हम इकट्ठा करते हैं, कोई जवान शहीद हो गया है तो उसके फैमिली के लिए फंड लिया जाता है, कोई त्योहार के लिए फंड इकट्ठा करते हैं, तो वो फंड इकट्ठा करना उसको इंग्लिश में पुल्ड इन कहते हैं हम। तो भाषांतर देखते हैं हम पहले कि फॉर 25 years residents of Tajnagar village near Gurugaon lobbied for a railway station in their village। पिछले 25 सालों से गुड़गांव के पास जो ताजनगर गांव के निवासी है वो अपने गांव में रेलवे स्टेशन के लिए प्रयास कर रहे थे, यानी रेलवे लाइन आ गई थी लेकिन रेलवे स्टेशन मिला नहीं था। When their demand was not met, the villagers decide to take matters into their own hands। जब उनकी ये जो मांग थी वो मांग पूर्ण ना हुई, नॉट मेट मतलब पूरी ना होना, तो गांव वालों ने तय किया, क्या तय किया कि हम स्वयं अपने हाथों में ही अब ये जो इश्यू है उसको लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इसका निकाल करेंगे। दे पुल्ड इन 21 लाख रुपीज एंड बिल्ट अ रेलवे स्टेशन ऑन देयर ऑन। इन लोगों ने क्या किया, तो स्वयं इकट्ठा होकर के स्वयं अपनी मर्जी से ही 21 लाख रुपए इकट्ठा किए और अपने हाथों से ही रेलवे स्टेशन बना लिया, जो कि देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसको बनाने के लिए रेलवे के द्वारा 1 रुपया भी खर्च ना किया गया हो। दूसरी स्लाइड देखते हैं तो हमारे महत्वपूर्ण शब्द है बर्निंग डिजायर, यानी स्ट्रॉन्ग विश, जिसको हम प्रबल इच्छा शक्ति कहते हैं। कंट्रीब्यूट टू, तो टू गिव टू कॉमन फंड, यानी एक सामान्य जो फंड होता है उसमें अपना योगदान देना। कंट्रीब्यूशन का मतलब है योगदान और कंट्रीब्यूट टू मतलब उसमें योगदान देना। कैपेसिटी यानी एबिलिटी, ये शब्द अपनी क्षमता उसको रिप्रेजेंट करता है।
डोनेट टू गिव समथिंग टू हेल्प अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, कोई व्यक्ति या कोई संस्था उसको मदद के रूप में कुछ भी देना, तो उसको डोनेट कहते हैं और उस पर से शब्द आता है डोनेशन। फॉर्मर मतलब प्रीडिसेसर यानी पहले का या भूतपूर्व, जैसे सरपंच वगैरह होते हैं तो वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, उसके बाद उसके नाम के आगे भूतपूर्व लग जाता है, भूतपूर्व सरपंच ऐसा। सरपंच किसे कहते हैं, तो सरपंच यानी द हेड ऑफ अ विलेज, गांव का मुखिया जिसको कहते हैं, तो उसको सरपंच कहा जाता है गुजरात में, और हिंदी में उसको मुखिया कहते हैं। तो स्लाइड शुरू करते हैं, भाषांतर हम। मोस्ट ऑफ 3000 पीपल लिविंग इन द विलेज आर फार्मर, गांव में कितने लोग रह रहे हैं, तो 3000 लोग हैं, जिसमें से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ का मतलब होता है ज्यादातर लोग किसान है, उनका प्रोफेशन क्या है, किसान। But such was the burning desire to have a station in the village. Everybody contributed according to their capacity. लेकिन गांव में रेलवे स्टेशन हो ऐसी सभी लोगों की प्रबल इच्छा थी, जिसकी वजह से सब लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार उसमें योगदान भी दिया। Ranging from 3000 rupees to 75,000 rupees, इन्होंने जो योगदान दिया वो कितना था, तो 3000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक का योगदान दिया था। मान लो कोई गरीब है, कम उसकी आय है, तो उन्होंने कम पैसा दिया, तो वो कम से कम कितना था, तो वो था 3000 रुपया, और ज्यादा से ज्यादा कितना था, तो 75,000 था। इनके बीच में लोगों ने अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से और अपनी क्षमता के हिसाब से योगदान दिया। They donated money for the station and we started the construction in January 2008, said Ranjit Singh, a former village sarpanch. उन्होंने पैसे का दान किया, किसके लिए, फॉर द स्टेशन, रेलवे स्टेशन के लिए पैसे का दान किया, और हमने जनवरी 2008 में बांधकाम शुरू किया। किसका बांधकाम शुरू किया, रेलवे स्टेशन का। और ये बात की जानकारी कौन दे रहा है, तो भूतपूर्व सरपंच रणजीत सिंह दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं, भूतपूर्व सरपंच रणजीत सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं नीड यानी रिक्वायर, वांट, जो हम डिजायर कह रहे हैं उसी प्रकार का, लेकिन यहाँ इसका मतलब होता है जरूरियात, किसकी जरूरत है वो। रेज यानी इंक्रीज, बढ़ाना। क्राफ्ट यानी शेप, आकार देना। डेस्टिनी, फेथ, लक, भाग्य, नसीब हम जिसको बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। There are large number of people in the village who need to go to गुरुगांव, दिल्ली and रेवार। गांव में कई सारे लोग ऐसे थे जिनको गुरुगांव, दिल्ली और रेवार जाने की आवश्यकता थी। There are students who go to colleges. Till now we had to either go to हलीमंडी or Patli to catch a train. गांव में कुछ विद्यार्थी भी है जो कॉलेज के लिए जाते हैं, तो आज भी हमें गाड़ी को पकड़ने के लिए हलीमंडी अथवा पाटली जाना पड़ता है। बोथ स्टेशंस आर 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ताजनगर। दोनों स्टेशन जो है वो ताजनगर से कितने दूर है, तो 6 किलोमीटर दूर है। वी थॉट व्हेन द रेलवे लाइंस पास थ्रू द विलेज वी वुड हैव अ स्टेशन हियर। हमने सोचा था, क्या सोचा था, कि जब ये रेलवे लाइन गांव से गुजर रही है तो यहाँ रेलवे स्टेशन भी होना चाहिए। बट that didn't happen, लेकिन वो हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ, रेलवे स्टेशन मिला नहीं, यानी रेलवे लाइन गुजरने से उनको कोई फायदा हुआ नहीं है, क्योंकि रेलवे ट्रेन पकड़ने के लिए उनको तो 6 किलोमीटर दूर जो दो स्टेशन है हालीमंडी और पाटली, वहां जाना पड़ रहा है। So we raised the demand in 1982 and have been continuously asking for it, but the railway told us that they did not have funds. So finally we decided to craft our own destiny, said Hukam Chand, a member of the committee. हमने जो सोचा कि रेलवे स्टेशन हमको मिलेगा, लेकिन वो हुआ नहीं, इसलिए हमने 1982 में सरकार के सामने मांग रखी। क्या मांग रखी, रेलवे स्टेशन के लिए। और ये मांग कंटिन्यूअसली यानी सतत करते रहे, लगातार ये लोग मांग करते रहे, लेकिन रेलवे विभाग जो है उन्होंने उनको क्या जवाब दिया कि उनके पास उसके लिए पर्याप्त मात्रा में फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो रेलवे स्टेशन बना सके। यानी जो हमारे यहाँ रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे मंत्रालय पूरी तरह उसको देखता है,
तो कोई भी जगह रेलवे स्टेशन बनाना है तो उनका पूरा खर्चा जो है वो रेलवे मंत्रालय देता है। तो रेलवे विभाग ने यहाँ जो ताजनगर के लोग हैं उनको मना कर दिया कि अभी हमारे पास फंड नहीं है, इसलिए हम आपको रेलवे स्टेशन बनाकर दे सकते नहीं हैं। तो आखिर में हमने अपनी नियति जो है उनको स्वयं आकार देने का सोच लिया, तय कर लिया। और ये बात कौन बता रहा है? तो हुकमचंद, जो उस समय बनाई गई जो समिति थी उनके एक सभ्य थे। शब्द है रेजोल्यूशन, यानी एन ऑफिशियल डिसीजन, यानी सरकार जैसे कोई भी निर्णय को पारित करती है तो उसके ऊपर मुहर थप्पा लगा होता है और बाद में उसको पालन करना रहता है। तो इस प्रकार यहाँ भी ऑफिशियल डिसीजन जो होता है उसको रेजोल्यूशन कहते हैं, यानी सर्वानुमत से पारित किया गया ठराव। As a result, the Panchayat passed a resolution in 2008 saying that since the railway was not able to build a station for them, they would do it for themselves and with their own money. इनका परिणाम ये आया किसका कि सरकार के सामने लगातार मांग रखी, रेलवे के सामने भी मांग रखी, लेकिन रेलवे ने तो मना कर दिया, फंड नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं बनेगा। तो इन सबका परिणाम ये आया कि 2008 में पंचायत जो थी वहां की, उन्होंने मिलकर के एक आदेश निकाला कि यदि रेलवे हमारे लिए स्टेशन का बांधकाम नहीं कर सकती है तो हम खुद अपने लिए अपने पैसों से ही वो स्टेशन का बांधकाम करेंगे। Soon an 11 members team was formed and the team started collecting money from villagers. तुरंत ही 11 लोगों की एक टीम बनाई गई और ये टीम ने क्या किया, तो गांव के लोग जो थे, गांव के लोग, उनके पास से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो सामान वगैरह चाहिए, सीमेंट, लोहा वगैरह, तो उनकी खरीदारी के लिए पैसे की आवश्यकता रहती है। तो लोगों ने अपनी जो क्षमता थी उसके हिसाब से उसमें दान भी दिया। On 7th January 2010, as a result of the efforts, the first railway station in the country on which the railway did not have to spend a single rupee started operations. इनका परिणाम ये हुआ कि 7 जनवरी 2010, यानी 2 साल में ही इन लोगों ने रेलवे स्टेशन अपने हाथों से तैयार कर दिया। और ये रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बना कि जिसको बनाने के लिए रेलवे का एक भी पैसा खर्च हुआ ना हो। नॉट हैव टू स्पेंड सिंगल रुपीस, एक भी रुपया रेलवे ने ये स्टेशन बनाने के लिए खर्च किया नहीं था। तो ये है हमारे देश का सबसे अनूठा किस्सा। ऐसे ही दूसरे किस्सों के साथ, यानी जो बाकी के 2 किस्से हैं उनको आगे के सेशन में हम देखेंगे। तो जो विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से आप वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहां आपको ये जो वीडियो है इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी।